हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज दिन है सैटरडे और सैटरडे को ओजी और आइस के स्कूल दोनों के स्कूल में प्रोग्राम था। तो मुश्किल ये होता है ना कि जब जो बच्चे होते हैं दोनों बच्चे अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं तो दोनों का प्रोग्राम अटेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही था, टाइमिंग भी दोनों का ऐसा था ना कि एक साथ ही दोनों का था, एक साथ नहीं था। मतलब ओजी का 9 बजे से शुरू होने वाला और आयुष का तो 11 बजे ख़त्म हो जाता है। शायद उसका 8:30 बजे से शुरू होने वाला था उसका, और 10-11 बजे तो उसका ख़त्म हो जाता है। और ओजी का 9 बजे शुरू होना था। ओजी का क्या ना, पास में ही स्कूल है। मतलब मेरे घर से आधा किलोमीटर से कम ही दूरी होगा उसका स्कूल का। तो उतनी पास में स्कूल है, तो पहले उसको सोचा कि उसके स्कूल में हो आए, उसके बाद फिर आयुष के स्कूल में जाएंगे। लेकिन जब फादर्स डे का सेलिब्रेशन था दोनों के स्कूल में था, तो यहाँ पे ओजी के स्कूल पहले चले गए थे। देखते अगर 10 बजे तक अगर हो जाता वहाँ पे 1 घंटे में, तो हम लोग 10 बजे वहाँ निकलते हैं, 1 घंटे के लिए आयुष के स्कूल चले जाते। और उसका ओजी का स्कूल तो पास में ही, आयुष का स्कूल करीब हमारे घर से 6-7 किलोमीटर की दूरी पे होगा। तो ओजी का स्कूल तो हम लोग स्कूटी से ही चले गए थे। वहाँ पे कार पार्किंग का जगह नहीं रहता है ना, और काफ़ी भीड़ जब हो जाता है तो और भी दिक्कत होता है पार्क करने के लिए। और पास में स्कूल था तो हम लोग स्कूटी से ही चले गए थे। और आयुष के स्कूल जाने के लिए कार लगता है। तो यहाँ पे मैं सुबह उठ गई थी जल्दी से, और जल्दी जल्दी से जो भी काम था, तो मेरा नहाना वहाना भी सारा कुछ हो गया था। सुबह आई उसको स्कूल भेजी थी ना, सेम टाइम पे 7:30 बजे वो स्कूल गया था। तो उसको आज लंच वंच देना नहीं था, मुझे ज़्यादा कुछ काम नहीं था, लंच नहीं देना था, सिर्फ स्नैक्स देना था। वो ड्राई आइटम था तो वो मैं पैक करके उसको दे दी, क्योंकि उस जब हम लोग स्कूल उसके जाते ना तो साथ में स्कूल लेके आ जाते, इसीलिए उसको लंच नहीं दिए थे। और मैं नाश्ते में आज बना रही थी, छोले भटूरे बना रही थी आज नाश्ते में। तो ओजी भी उठ गई थी, तो ओजी को भी जल्दी से मैं उसको तैयार वार कर दूँगी, उसको खिला दूँगी। और जो भी काम घर का है फटाफट मैं जल्दी से कर लूँगी। आज थोड़ा सा लेट से ही उठी थी, क्योंकि उसको सैटरडे था, हस्बैंड का ऑफिस भी नहीं था, और आयुष को लंच देना नहीं था मुझे बना के। तो थोड़ा सा लेट से ही उठी थी, और उठने के बाद उसको स्कूल भेजने के बाद फिर मैं नहाना वाना मेरा हो गया था। ओजी उस समय सोई थी, तो मैं नहा ली थी। लेकिन जब नहा के पूजा वूजा कर ली, उसके बाद ओजी उठ गई थी, तो उसको भी खिला दूँगी और उसको भी उबलने के लिए रख दूँगी। साथ के साथ जो भी जैसे भी काम होता है ना, जल्दी मुझे करना देख सब चारों 3 चूल्हा है मेरा, तीनों चूल्हा में मैं सामान रख देती हूँ, खाना बन और वो काम कर लेती हूँ। तो फटाफट उसको छोला को बनने दे दूँगी। आज सुबह का इतना जल्दी रहता है ना कि मैं तो भी नाश्ता से मेरे से नहीं हो पाया। मैंने कहा ना कि मैं जल्दी बाजी में रहती हूँ ना, नाश्ता करती नहीं हूँ। तो बना तो लूँगी मैं नाश्ता वास्ता, हस्बैंड को दे भी दूँगी खाने के लिए, वो खा लेंगे। वो अपने टाइम पे खाते हैं, क्योंकि उनका आदत से करना है, सुबह ऑफिस जाते हैं तो उनका सुबह खाने का आदत हो गया है। और मुझे इतना जल्दी खाया भी नहीं जाएगा, और निकलना कहीं जाना आना रहता है ना, जल्दी जल्दी करना रहता है, तो मुझसे उतना जल्दी खाया भी नहीं जाता है। तो मैं बना लूँगी नाश्ता, रख दूँगी। जब आऊँगी आयुष को लेके उस टाइम फिर उसको भी दूँगी बना के, मैं भी खाऊँगी। लेकिन हस्बैंड को भी दे दूँगी खाने के लिए, ओजी को भी खिला दूँगी। उसके लिए ओट्स बना ली हूँ, तो उसको भी खिला के उसको रेडी करके फिर हम लोग को निकलना भी है। दो बच्चे जब होते हैं ना, दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है दोनों का प्रोग्राम अटेंड करना। एक स्कूल में रहते हैं तो अच्छा है, लेकिन मैं ओजी को भी डालूंगी भी दूसरे स्कूल में। अभी इसका नर्सरी एलकेजी के लिए भी छोटा स्कूल और पास, मैं जानबूझ के पास वाले स्कूल में रखी हूँ कि मुझे अगर कुछ जल्दी से इमरजेंसी में हो, रोए या कुछ करे, तो मैं जल्दी से जाकर उसको ला सकती हूँ। अगर क्योंकि हस्बैंड घर पे रहते नहीं हैं, दूर के स्कूल में भेज दूँगी और मुझे स्कूल से कॉल आ जाएगा, तो फिर मुझे जाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे कार ड्राइव करना आता नहीं है, और फिर मैं अगर कैब भी बुलाऊँ तो आने में भी टाइम लग जाता है। तो इतना पास स्कूल में रखिए। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो बच्चों को पास के स्कूल में ही रखना चाहिए, ताकि वो कुछ भी ऐसा हो कि तो तुरंत आप स्कूल पहुंच सकें। आयुष के टाइम में थोड़ा सा दूर था, लेकिन आयुष दिक्कत नहीं किया था। वैसे ओजी भी दिक्कत नहीं की, अब तो वो जाती है अच्छे से स्कूल जाती, दिक्कत नहीं की थी वो भी। तो चाय वह हस्बैंड भी आ गए थे वॉक करके। उसको जब छोड़ने जाते हैं ना आयुष को, आयुष तो बसते ही स्कूल गया था, उसको जब छोड़ के आते हैं तो अपने नीचे वॉक कर लेते हैं, उसके बाद भी वो ऊपर आते हैं। तो यहाँ चाय वाय मेरा बन गया था, चाय भी मैंने लोग पी ली है। चाय पीने के बाद तुरंत मैं किचन चली गई थी। जल्दी जल्दी मुझे काम भी ख़त्म करना था, क्योंकि निकलना है 9 बजे तक मुझे निकलना है। 9 साढ़े 9 तो बज गया था, 9:30 तो मेरा हो गया था वहाँ पहुँचते पहुँचते। थोड़ा बहुत तो काम घर का जो काम होता है ना, वो मतलब थोड़ा बहुत बढ़ ही जाता है। और यहाँ पे मेरा छोला उसमें पक गया था, मैं आलू डाल दी हूँ, ओजी आलू खाएगी। और थोड़ा सा आलू डालने से ना ग्रेवी गाढ़ा भी बनता है। और यहाँ भटूरे के लिए मैंने आटा भी लगा के रख दिया है, मतलब आधा घंटा पहले, जिस टाइम चाय मैं बनाती हूँ ना उसी टाइम सारा आटा वाटा भी मैं लगा के रख दी हूँ। और यहाँ मसाला भी हो गया था छोला के लिए, भुन गया, तो देख सकते हैं ऑयल पूरा दिख रहा है। तो अब जो उबला उबला हुआ छोला आलू है ना, वो भी इसमें डाल दूँगी।
और फिर एक सीटी लगा। छोला मेरा अच्छे से सीज गया है, काबुली चना वाला है ना, तो वो अच्छे से वो सीज गया, लेकिन फिर भी सारे मसाले के साथ एक सीटी लगा दूँ जिससे कि मसाला अच्छे से हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है ग्रेवी, और आलू रहता है ना, इससे अच्छा ग्रेवी हो जाता है। तो यहाँ पानी डाल दी हूँ, जितना पानी उसमें था थोड़ा सा, एक कटोरी और भी उसमें पानी डाल दी हूँ, और फिर इसको एक सीटी लगा के मैं गैस को बंद कर दूँगी। इससे क्या होता है, सारा मसाले अच्छे से आपस में मिल जाते हैं और ग्रेवी अच्छा से हो जाता है। तो यहाँ पर कुकर को बंद कर दूँगी, और ये देखिए मेरा भटूरा कितना अच्छा से फूला फूला बन रहा है। इसमें ज़्यादा मैं ऑयल भी नहीं डाल रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इसको वाटर लगाने के आप थोड़ा देर रेस्ट पे छोड़ दें ना, तो अच्छे से हो जाता है। इसमें बेकिंग पाउडर डाली हूँ मैं थोड़ा सा, तो उसके कारण भी फूल जाता है, लेकिन बहुत ही अच्छे से। कभी कभी बेकिंग पाउडर डालने के बाद भी नहीं फूलता है। तो यहाँ पे देखिए छोला बन गया है। छोला ये बहुत अच्छा से टेस्टी बना है छोला मेरा। तो मैं तो अभी नहीं खा पाऊँगी, इतने जल्दी जल्दी मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैं आने के बाद ही खाऊँगी। तो हस्बैंड को दे दूँगी खाने के लिए, और ओजी को भी ये पसंद है। देखती हूँ अगर साथ में थोड़ा सा खा लेगी वो तो ठीक ही है, क्योंकि सुबह जब जैसे उठती है खिला देती है तुरंत खाना नहीं खाती है। अगर थोड़ा सा घूम फिर लेती है उसके बाद खाती तो ठीक है। अभी खाना ढंग से खा ही नहीं थी, तो हस्बैंड खा रहे हैं तो दे दूँगी उनके साथ, अगर वो खाती तो खा लेगी। उसके बाद जल्दी से उसको भी रेडी करना है, मुझे भी रेडी होना है, फिर हम लोग निकलेंगे। तो ये देखिए कितना फूला फूला भटूरा बना हुआ है। तो ज़्यादा नहीं छानूंगी अभी, जितना इन लोग ये खाएंगे अभी उतना ही बना के इनको दूंगी, बाकी आने के बाद ही, क्योंकि ये सब जो है ना गरम गरम खाने में ही ठीक लगता है। अभी अगर करके रख दूंगी खाने में, ऐसे मुझे ठंडा भी ठीक लगता है। ये वाला जो भटूरा होता है ना, मुझे ठंडा भी अच्छा लगता है, लेकिन गरम ज़्यादा अच्छा लगता है, वो हल्का हल्का रहता है गरम खाने से। तो मैं बाद में ही बनाऊंगी, अभी जितना हस्बैंड खाएंगे सिर्फ उन्हीं को बना के दे दूंगी, क्योंकि जल्दी से भी दोनों बच्चे के स्कूल जाना है। और क्या हुआ ना कि मैं जब हम लोग ओजी के स्कूल गए थे तो वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। जो आयुष का 11 बजे तक प्रोग्राम था ना, ओजी के स्कूल से करीब हम लोग 11:30 बजे निकले होंगे वहाँ से। मतलब आयुष के स्कूल का जो टाइम था वो ख़त्म हो गया था प्रोग्राम का। तो एक स्कूल मिस हो गया। आयुष सुबह ही कह रहा था कि तुम ओजी के स्कूल जाओगी, मेरे स्कूल नहीं जाओगी। तो उसको कितना समझा कि बेटे बेटा ओजी का स्कूल पास में, पहले उसका कर लेते, वहाँ से निकलेंगे, और तुम्हारे स्कूल तो हमेशा आते ही रहते हैं, शुरू से लेकर आज तक तुम्हारे स्कूल आ ही रहे हैं ना, इसका पास है तो पहले कर लेते हैं इसका, उसके बाद फिर आ जाएंगे। तो बोला ठीक है। तो यहाँ हम लोग आ गए थे ओजी के स्कूल में। अच्छा खासा भीड़ था यहाँ पे, और सभी बच्चे के अपने पापा के साथ आए हुए थे। काफ़ी अच्छा फादर्स डे का यहाँ प्रोग्राम हुआ था। काफ़ी सारा गेम्स थे, क्विज़ थे, और बहुत सारा अच्छा अच्छा, मतलब ऐसे नाश्ता का भी इंतजाम यहाँ पे किया हुआ था। स्नैक्स दे रहे थे, मतलब सबको स्नैक्स दिए थे, और डब्बे में जो होता है ना पैक किया हुआ रहता है वो था। तो काफ़ी अच्छा से प्रोग्राम हुआ था। ओजी के पापा यहाँ पे गेम भी जीते थे, उनको प्राइज़ भी मिला है। तो वही सब है। अच्छा से मतलब बच्चों को एंजॉयमेंट के लिए अच्छा होता है, और पेरेंट्स भी साथ में गेम खेलते, मतलब फादर के साथ ही गेम खेलना था। हम माताएं जो साथ में गई थी वो चुपचाप चेयर पे बैठे ही थे। हम मैं तो लोग मतलब कुछ लेडीज़ हम लोग जो थे वो चुपचाप चेयर पे बैठे रहे। सारा ये प्रोग्राम था ना फादर्स के लिए था, तो बच्चे और फादर के बीच का जो गेम है सब वही उन्हें खेलने थे। क्विज़ भी था, तो क्विज़ के आंसर आप देख सकते थे, लेकिन बच्चों के और पापा के लिए ही था। तो यहाँ पे ओजी अपने पापा के साथ ही बैठी है, मैं दूसरे चेयर पे अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हूँ। यहाँ पे बैठी हूँ मैं वो। तो यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे कि हम लोग बिना मतलब के आ गए हैं, हम लोग को नहीं आना चाहिए था, क्योंकि बस गिने चुने कुछ लोग हम लेडीज़ ही थे, यहाँ 3-4 ही थे, बाकी सब सिर्फ फादर के साथ ही आए थे, सब पापा के अपना साथ में। यहाँ ओजी बैठी हुई थी आगे पापा के साथ में। अगर कोई दूसरा प्रोग्राम होता ना तो मैं यहाँ ओजी के साथ बैठ जाती, इनको भेज देती, क्योंकि ओजी आयुष का स्कूल दूर था, तो वो कार से चले जाते आयुष के स्कूल में। लेकिन फादर्स डे के पे सेलिब्रेशन था, तो दोनों जगह फादर को ही चाहिए था, तो मैं यहाँ रह के भी क्या मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो सारा प्रोग्राम यहाँ पे हो गया था, अब सबको प्राइज़ मिल रहा था। प्राइज़ लेने के बाद फिर हम लोग चले जाते हैं आयुष स्कूल में। लेकिन वही था कि अब वहाँ पे जाने के बाद देखती हूँ कि उसका प्रोग्राम ख़त्म हो गया है क्या, टाइम तो ख़त्म होने का ही हो गया था। देखती हूँ जाके, अगर ख़त्म भी हो गया तो भी आयुष को लेके घर चली आऊँगी। तो वही सब है, दोनों बच्चे के साथ मैनेज करना मुश्किल होता है। दोनों का सेम डे हो जाता है ना, तो काफ़ी मुश्किल होता है। अगर अगर अलग अलग दिन रहता तो कोई बात नहीं, क्योंकि संडे को फादर्स डे है और सैटरडे को ही प्रोग्राम होना था, क्योंकि संडे को तो स्कूल बंद रहता है। तो दोनों को एक ही दिन में था करने का, तो वही है। फिर देखते हैं क्या होता है। उसके स्कूल जाते हैं, उसके बाद फिर अगर
नहीं हुआ तो आयुष को लेके वापस घर चले आएंगे हम लोग। तो यहाँ ओजी गई थी स्टेज पे और डांस भी यहाँ पे गाना वाना बज रहा था तो काफ़ी इसको डांस करने का मन कर रहा था, तो इसके पापा इसको स्टेज पे जाके रख छोड़ दिए थे। तो काफ़ी अच्छे से वो डांस बज, कहीं भी गाना वाना बजता है ना तो ओजी बिल्कुल भी झिझक नहीं करती है कि हाँ यहाँ पे डांस नहीं करना है, ये नहीं करना है। मतलब इसे थोड़ा भी कोई दिक्कत नहीं होता है, जहाँ भी डांस वांस होता है वो अपना डांस करना शुरू कर देती है। तो यहाँ मैं आ गई थी आयुष के स्कूल में, इसका प्रोग्राम ख़त्म हो गया था। बेचारा बहुत देर थे वो बोल के गया था कि आना आना, तुम लोग कोशिश तो बहुत किए थे कि इसके प्रोग्राम में भी जाने का, लेकिन हो नहीं पाया। तो वही है कि तो मुश्किल हो जाता है, और इसका स्कूल पास में था तो उसे पहले इसके कर लेते, लेकिन जाने के बाद ऐसा फंस जाता है इंसान। गेम सब हो रहा था, गेम में खेलना ही खेलना था, और फादर्स डे पे था तो वो इनको छोड़ के भी जान भी नहीं सकती थी मैं। तो वही है, तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं तो कुछ हो जाता है गड़बड़ थोड़ा बहुत। तो चलिए कोई बात नहीं है, इतने दिन से तो आयुष का स्कूल ही अटेंड करते हम लोग आ रहे थे। आज ओजी का स्कूल पे ही समय बीत गया पूरा। तो यहाँ पे ओजी आयुष स्कूल में खेल रही थी, इसका सारा मतलब जो का प्रोग्राम था सारा कुछ खत्म हो गया था। वो लोग क्लासरूम चला गया था, तो यहाँ पर काफ़ी देर उनको वेट करना पड़ा। तो चलिए यही सब है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो चलिए मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।